हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जा रही हूँ आज उदयपुर को, इसीलिए हमने रिशु का जो बर्थडे का केक था वो भी जल्दी काट दिया था। तो अभी हमें 5 बज चुके हैं घर से निकलते वक्त, तो इसीलिए मैंने घर से वीडियो नहीं बनाई। हमें वैसे ही बहुत लेट हो गया था, ऊपर से कैब की दिक्कत हो गई थी क्योंकि कैब वाले ने बोल दिया था नीचे नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है, हमारे वहाँ घर के सामने से पूरा खुदाई हुई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसीलिए कैब वाले भैया ने बोल दिया था कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम्हें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैं और ज़्यादा लेट हो गया था, और फिर हमारे संग रिशु भी है, बच्चा भी है, सामान भी था, तो मैं घर से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन को। हमारी 6:30 बजे की जो है ट्रेन है वहाँ से। तो भैया अभी देख सकते हैं फटाफट जो है अपनी वो चला रहे हैं, कैब चला रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं ट्रेन में इस बार फर्स्ट टाइम बैठने वाली हूँ। इससे पहले मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और उत्तराखंड में जो ट्रेन है वो हल्द्वानी काठगोदाम तक ही चलती है, उससे आगे वो नहीं चलती है। तो इसीलिए मैं आज से पहले कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। इस बार मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ट्रेन में जैसा कि सभी लोगों ने सुना ही होता है कि चोरी हो जाती है और बड़ी दिक्कतें होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। मेरे संग मेरे हस्बैंड भी हैं, ये लोग काफ़ी टाइम ट्रेन में जा चुके हैं, काफ़ी बार ट्रेन में जा चुके हैं। तो चलो चलते हैं, पहले हम लोग फटाफट से पहुँचते हैं वहाँ। और दिल्ली में निकलो तो ट्रैफिक तो आपको पता है कितना ज़्यादा मिलता है, फिर भी आज हमें ट्रैफिक जो है बहुत कम मिला था। तो अब फटाफट निकलते हैं उदयपुर को। उदयपुर का मैं पूरा आपको सफ़र दिखाने वाली हूँ अपना, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ इस बार फर्स्ट टाइम ट्रेन से, और इससे पहले मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगा है। आप लोगों के जो कमेंट का होता है मुझे बड़ा इंतज़ार होता है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं वीडियो कैसी बना रही हूँ, तो और इसमें कितना मैं और अच्छा कर सकती हूँ। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो में कमेंट करना, अच्छा बुरा जो भी होगा मुझे बताते रहना, जिससे मुझे और आगे को सपोर्ट मिले। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बार मेरे जो हैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो हम लोग जो हैं रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। रेलवे स्टेशन पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसको पकड़ना, वो भागे। कहाँ जा रही है रिशु? कहाँ? घूमने। चलो, कहाँ जा रही है रिशु? उदयपुर बर्थडे मनाने, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो। तो जो हम हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ईशा की आपने देखा ही, वो पापा पापा करके चिल्ला रही हैं। उसके पापा ही आगे से जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ का कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं पहली बार रेलवे स्टेशन पे आई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से आना है, कहाँ से को जाना है। तो मेरे हस्बैंड ही हैं जो आगे से जा रहे हैं, तो यहाँ पे सामान वगैरह चेक करवाना है, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है। अब वो कहाँ पे है मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो पहले ये सामान चेक करवाने के बाद ही मेरे हस्बैंड आगे से चलेंगे और मुझे बताते जा रहे हैं कि यहाँ को जाना है, यहाँ को जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते और भीड़ भी काफ़ी हो रही है। तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं मैं ही ना खो ना जाऊँ, क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया, मैं फ़र्स्ट टाइम आज रेल में जाने वाली हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम आज रेलवे स्टेशन पर भी आई हूँ। इससे पहले मैं कोई भी रेलवे स्टेशन पे नहीं आई हूँ, और दिल्ली के तो मैं खासकर नहीं आई हूँ। हल्द्वानी में एक बार मैं काठगोदाम पे गई थी, वो भी बाहर से ही गई थी। तो यहाँ पे इतनी सारी लाइन से जो है ट्रेनें खड़ी हो रही है, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि इनमें से हमारी ट्रेन कौन सी है, तो उन्होंने बोला वो ट्रेन ये इनमें से कोई भी नहीं है, अभी नहीं आई। उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ना, हमारी जो ट्रेन है 5 पे आएगी ना। बताओ भैया, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। बस पापा आ तो रहे। नहीं बेटा, मेरा बाप नहीं जा रहा। चलो।
यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उतर गए हैं नीचे को, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और बराबर अनाउंसमेंट भी हो रही है, लेकिन वो अनाउंसमेंट क्या हो रही है, इतनी भीड़ में ना कुछ सुनाई दे रहा है, बस आवाज़ें आई जा रही है, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं अपने हस्बैंड से बार बार बोल रही हूँ कि आप चल रहे हो आगे से तो हमें भी पीछे को देखते रहो कि हम लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि जगह ही नहीं मिल रही है निकलने को। तो यहाँ पे आएगी हमारी ट्रेन, और यहाँ पे भी मतलब AC ABC करके ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें से हमें अपने देखना है कि हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी ट्रेन में हम बैठेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और रीशु को चिप्स वगैरह खाना है, इसलिए वो चिप्स वगैरह की दुकान को भाग रही है। तो हम लोग सही टाइम पे आ गए थे, हमारे आते ही ट्रेन भी आ गई थी, और मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे ये है हमारी सीट, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, इन्होंने मुझे बैठा दिया है। ये अब थोड़ा बाहर जा रहे हैं और मुझे बता के जा रहे हैं कि ये 2 हमारी सीटें, ये नीचे वाली हमारी सीट है, एक सबसे ऊपर वाली है वो हमारी सीट है, जो मिडल वाली है वो किसी और की है। तो मैं और ईशु यहाँ पे बैठ गए हैं अपनी सीट पे। मिडल वाली सीट जब हम सोएंगे तब वो जो है वो बोल रहे थे तभी हम लोग इसको वो लगाएंगे, बाकी आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। और बाहर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एक ट्रेन है वो जा रही है, और बाहर कितने सारे लोग अभी भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं तो अब ट्रेन से नहीं उतरूँगी, क्योंकि मुझे तो समझ में आ नहीं रहा था कि कौन कहाँ को आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। और यहाँ पे हमारी भी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, हमें एक का और इंतज़ार था, वो है हमारे जेठ जी, तो वो भी आ गए हैं ट्रेन चलने से पहले। ट्रेन चलने से 5 मिनट पहले ही वो आए, मुझे तो लग रहा था कि कहीं उनसे ट्रेन छूट ना जाए। तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे जेठ जी भी, हेलो बोल रहे हो सबको, ये हैं हमारे जेठ जी, हमें इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्या तूने सबको बता दिया मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा हाँ मैंने बताया कि आप भी हमारे साथ आ रहे हो। ये बैठी है रीशु, अपने ताऊ जी से शर्मा रही है, इसीलिए वहाँ को देख ही नहीं रही, बाहर को देखते जा रही है। और उसके ताऊ जी उससे बोल रहे हैं, उसे घुमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो घूमना नहीं चाह रही है। ये हैं उसके पापा, और ये सब लोग हेलो हाय बोल रहे हैं, मुझसे मज़े ले रहे हैं कि मैं तो पहली बार बैठी हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं तुझे डर तो नहीं लग रहा है, तो तुझे कहीं इधर उधर मत जाना, तो खो जाएगी ये वो। मैंने कहा नहीं, अब मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं, जहाँ भी जाऊँगी तो अपने हस्बैंड को अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। और रीशु भी यहाँ पे बड़े आराम से बैठ गई है। ये जो ट्रेन है वो बड़े आराम से चल रही थी, तो मैं सबको यही पूछ रही थी क्या ट्रेन इसी स्पीड से चलती है। तो मैं एक बार सोच भी रही थी कि बार बार न्यूज़ में आता है या लोग भी कहते हैं जो ट्रेन है वो हमेशा लेट हो जाती है, तो मैं सोच रही थी कि यही वजह होगी कि इतने धीरे धीरे चल रही थी। तो मुझे बाद में इन्होंने बताया, ऋषा के पापा ने, कि ये ऐसे नहीं चल रही है, ये अभी थोड़ी देर में स्पीड अपनी तेज़ करेगी, धीरे धीरे करती है। तो बाहर आप लोग देखो कि हल्का हल्का जो है अंधेरा होने लग गया है, बहुत कम उजाला रह गया, और बगल से एक वो ट्रेन वहाँ पे जा रही है उधर को। अब पता नहीं मैं उधर को जा रही हूँ, पता नहीं वो ट्रेन उधर को जा रही थी, मुझे ऐसा भी कुछ समझ में आ नहीं रहा था इसमें। और यहाँ पे लोग पटरी में ऐसे घूम रहे हैं, मुझे तो इनको देखकर भी डर लग रहा था कि अचानक से अगर ट्रेन आ जाए तो जो ट्रेन दुर्घटना है वो कितनी सुनाई देती है न्यूज़ वगैरह में, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मस्त होके चल रहे हैं अपना। और धीरे धीरे जो है अंधेरा होते जा रहा है, और बाहर जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है। हम लोग बैठे हैं अंदर आराम से, मम्मी का फ़ोन आया था कि तुम लोग सही से बैठ गए, हमने कहा बैठ गए हैं। रीशु यहाँ पे सो गई है, और अब ये रात को नहीं सोएगी, और मैं इसको अभी उठा भी नहीं सकती हूँ, अगर मैं उठाऊँगी तो ये थोड़ी चिड़चिड़ी से हो जाते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि बच्चों को आधी नींद में से नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे बैठे हैं हमारे जेठ जी जो स्माइल कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे बगल की सीट में भी बहुत से लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, लेकिन रीशु उनके साथ खेलने के बजाय वो यहाँ पे पहले ही सो गई है, और रात को ना उसने खुद सोना है ना हमें सोने देना है। तो ये रहे हमारे आसपास के बाकी लोग। अभी चाय वाला आया था तो हम लोगों ने ली थी चाय, तो हम सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। ये रहा मेरा कप, अभी मैं इसको डस्टबिन में फेंकूँगी। तो यहाँ पे हमने जो है खाना ऑर्डर किया था, एक वेज प्लेट, तो 130 रुपये की हमें ये पड़ी है। इसमें ये है छोले की सब्ज़ी, बगल में है शाही पनीर सा है कुछ, और इसके बगल में है दाल। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये दाल है या झोई है, उसके बाद थोड़ी देर में जब इन्होंने टेस्ट किया तब पता चला कि ये दाल है। ये बिल्कुल पानी जैसी हो रही थी। बाकी चीज़ें तो अभी हम लोगों ने टेस्ट करी नहीं है, तो टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसा हो रहा है। दाल है हाँ, और एक अच्छा, और रोटियाँ रसगुल्ला भी है यार। हैं? रसगुल्ला खा ली? नहीं मतलब खाओ। क्या खाओगी? तो खोलू जैसे
अरे देखो ये जरा थोड़ी सी मदद चाहिए थी यार, जरा आपका वो लगता है ना सफा कितनी रोटियां हैं इसमें? 4। सही है। चलो चखना क्या कैसा हो रहा है पता तो चले। सारा दाल में दाल ही नहीं है, पानी है। कैसा हो रहा टेस्ट? सही है। क्या क्या लेके आना रहा बता दिए, हम भिजवा दें। दे रही हैं। तो हम आपके पास भिजवा दें। कैसा? पनीर एक फोटो और उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं चाहिए ना? ठीक भैया, हम भिजवा देंगे। दाल तो सबसे बड़ा टेस्ट है। दाल तो है नहीं, पानी है दाल में। एक बार जैसे रोटी से कैसा है? अच्छा ठीक है। छोले की सब्जी ज़्यादा सही हो रही होगी, तब आप छोले की सब्जी के साथ ही खा रहे हो ज़्यादा। क्या करो? दे दो ये। हेलो 5 मिनट लो, पकड़ो। उसको बंद कर दो, इस तरह 2 मैं बंद कर दूं। नहीं इसमें आ रहा है। हेलो। तो ये आ चुका है मथुरा, हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा। मथुरा आने का मेरा मन बहुत पहले से था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है या मौका नहीं मिल पा रहा है। अब हमने अगली बार सोचा है कि हम मथुरा आएंगे। लड्डू गोपाल भी हमारे यहीं से आए हुए थे, लेकिन बस हम ही नहीं आ पा रहे। कहते हैं जब तक लड्डू गोपाल ना बुलाए कोई वहाँ नहीं आ सकता। तो हम लड्डू गोपाल से विनती कर रहे हैं कि हमें भी वहाँ बुलाओ और हम भी आपके दर्शन करना। तो रात में हम लोग सो गए थे, काफ़ी अच्छी नींद आई। और सुबह हम लोगों ने, मैं जब उठी तो मैंने देखा कि हम लोग तो उदयपुर पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से 5 या 10 मिनट का रास्ता है। उसके बाद हम उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतर जाएंगे। हम उदयपुर, ये रहा उदयपुर का स्टेशन, यहाँ पर लोग उतर रहे हैं। और ये है वो ट्रेन जिसमें हम आए थे। यह रिशु अभी भी उठ रही है। रिशु हेलो, गुड मॉर्निंग। रिशु गुड मॉर्निंग। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम को। यहाँ से हमने ऑटो कर लिया था। ये हमारे रूम पे छोड़ने का 120 रुपये ले रहे हैं। और इसके बाद फिर हम रूम पे पहुँच के देखते हैं आगे क्या करना है, आज कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि हम पे लिमिटेड टाइम है और ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे कहाँ जाना है। तो ये हमारा रूम जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। रिशु पहले ही बैठा दिया हमने इसको यहाँ पे। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है।